औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह हमारी इको 403 की असाइनमेंट 1 फॉल 2023 की इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 10 है और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 15 नवंबर। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, असाइनमेंट की तरफ। अच्छा, उससे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी होंगी, उन इंस्ट्रक्शन को तमाम इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी आंसर करेक्ट भी होंगे, सॉल्यूशन आप सही भी लिखेंगे, आपने इंस्ट्रक्शन के मुताबिक असाइनमेंट टीम बनाई होगी, उनको फॉलो नहीं किया होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो काइंडली एक बार तमाम स्टूडेंट ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा इंस्ट्रक्शन को और दूसरे से टाइम पे सबमिट करिएगा। तो ये हमें केस दिया गया, उससे रिलेटेड फिर आगे सवाल है, इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ जाए। रिक्वायरमेंट इसी के हिसाब से जो आपका है, आगे सारा सवाल जो आप है वो इसी के बेस के ऊपर है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। सिंपली द केस एक जो दिया है, केस में क्या दे रहे हैं, कह रहे लिबिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ अमेरिका। कह रहे लिबिया नॉर्थ अफ्रीका की तरफ है। द इकोनॉमी ऑफ लिबिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। यानी जो लीबिया की जो इकोनॉमी है वो डिपेंड ही करती है ऑयल प्रोडक्शन की और एक्सपोर्ट पर। सपोज द इकोनॉमी ऑफ लीबिया इज ओनली प्रोड्यूसिंग टू कमोडिटीज, दैट इज व्हीट एंड ऑरेंजेस। कह रहे सपोज करें लीबिया की जो इकोनॉमी है सिर्फ दो चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर रही है, व्हीट और ऑरेंजेस। टेबल 1 कह रहे हैं शोज द क्वांटिटीज ऑफ दीज कमोडिटीज अलोंग विद देयर प्राइस फॉर डिफरेंट ईयर्स। कह रहे दो जो कमोडिटीज हमने देखी हैं, चूज की हैं, व्हीट और ऑरेंजेस, उनकी जो डिफरेंट प्राइसेस हैं डिफरेंट ईयर के हिसाब से भी मेंशन है। मतलब हर साल के हिसाब से जो उसकी क्वांटिटी और उसकी जो प्राइसेस थी वो नीचे मेंशन की गई हैं। 2019 में जो व्हीट की पर केजी की प्राइस वो 30 थी, क्वांटिटी थी 3000 केजी, प्राइस ऑफ ऑरेंज थी 10 और उसकी क्वांटिटी थी 1000 केजी उसकी भी। और अब 2020 में फिर 31 केजी हो गई प्राइस और क्वांटिटी उसकी होगी 5000। मतलब बढ़ती गई, प्राइस ही बढ़ती गई, क्वांटिटी भी बढ़ती गई। ये तमाम टेबल मेंशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी रिक्वायरमेंट है नंबर 1। क्या कह रहे हैं, कीपिंग इन व्यू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द अबव टेबल फॉर द इकोनॉमी ऑफ लीबिया कैलकुलेट। कह रहे अपने माइंड में रखिए, ऊपर जो कैलकुलेशन है, इन्फॉर्मेशन आपको दी है टेबल के अंदर, वो उसको अपने माइंड में रखते हुए नीचे जो है आंसर भी कैलकुलेट करके बताएं। क्या है हमारा क्वेश्चन, कह रहे नंबर 1 में आपने फाइंड करना है नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2021। नॉमिनल जीडीपी फाइंड करनी है ईयर 2021 के लिए। और नंबर 2 पे कह रहे हैं रियल जीडीपी फॉर द ईयर 2021 बाय टेकिंग 2019 एज अ बेस ईयर। कह रहे रियल जीडीपी फाइंड करें 2021 की 2019 को बेस ईयर लेते हुए। राइट डाउन द फार्मूला एंड ऑल रेलेवेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन। ये तमाम स्टेप आपने ज़रूर मेंशन करने हैं और फार्मूला ज़रूर मेंशन करना है, किस तरीके से आप आंसर को मेंशन कर रहे हैं। दोनों के दो दो मार्क्स है, तो सिंपली चलते अपने सॉल्यूशन की तरफ। यह आ गया हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करना, जीडीपी फाइंड करनी थी ईयर 2021 की, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का जो फार्मूला था वो है सम प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये इसका फार्मूला है। उसके बाद क्या है, रियल जीडीपी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका जो फार्मूला है, रियल जीडीपी का जो फार्मूला है वो है सम बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो ये हो गया फार्मूला हमारा उस किसका, रियल जीडीपी का। अब सिंपली चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमने कहा नॉमिनल जीडीपी फाइंड करें जो 2020 की, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। नॉमिनल जीडीपी हमारे पास क्या थी 2021 की 40। सिंपली मैं ऊपर आपको लेके जाता हूँ, आप टेबल में देख लें। प्राइस क्या थी 40 थी पर केजी की और उसकी क्वांटिटी 7000। फिर प्राइस और उनकी 17 थी और क्वांटिटी थी 3500 केजी। ये हमने नीचे मेंशन की है, ये डिटेल्स थी। हमें लिखा है 40 जो है हमारी जो है व्हीट की प्राइस थी और 7000 उसकी क्वांटिटी थी। 17 ऑरेंजेस की प्राइस थी और मल्टीप्लाई उसको करती है हमने उसकी क्वांटिटी से। इन दोनों को आपस में इनकी प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में फिर प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास फिर आ गई नॉर्मल जीडीपी जो है 3,39,500। ये उसकी टोटल नॉर्मल जीडीपी का हमारा आंसर आया है। उसके बाद आगे देखिए रियल जीडीपी फॉर द ईयर ऑफ 2021 बाय टेकिंग 29 एज अ बेस ईयर। तो 2019 के बेस ईयर को हम यूज़ करते हुए हमने क्या करना है दोनों का आपस में प्लस करेंगे।
जो वीट की प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, और ऑरेंज की जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आंसर है 21, 2,10,000 प्लस 35,000 को प्लस जब करेंगे तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया है 2,45,000। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, रियल जीडीपी। हमने पेज नंबर 1 में क्या है, नॉर्मल जीडीपी जो है 2020 की उसका है 3,39,500 यूएसडी है, जबकि रियल जीडीपी जो है 2021 की बेस या 2019 को देखते हुए 2,45,000 यूएसडी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट का आंसर कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। ये हमें एक अलग रिक्वायरमेंट ये कह रहे हैं, सपोज करें facts and figures of the economy of Libya for the year 2020 and 2021 is given below। कह रहे हैं सपोज करें फैक्ट्स और फिगर जो है इकोनॉमी ऑफ लीबिया के 2020 और 2021 के नीचे टेबल में आपको मेंशन है। कंप्लीट द मिसिंग वैल्यूज बाय यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। कह रहे नीचे कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, आप बाकी की इंफॉर्मेशन देखते हुए इनको फाइंड करें। तो सिंपली चलते अपने सॉल्यूशन की तरफ। हमें क्या फाइंड करनी थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ईयर 2020 और ईयर 2021 का क्या करना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी फाइंड करनी थी। तो सिंपली ये हमें टेबल में वैल्यूज हमने पुट करनी है। फाइंड कैसे किए हैं, सिंपली सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमें जीडीपी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फाइंड करना 2020 का। तो कैसे फाइंड करेंगे, जीडीपी जो है उसकी माइनस कर देंगे उसके कंजप्शन को, इन्वेस्टमेंट को और नेट एक्सपोर्ट को। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगी 2020 की जीडीपी, सॉरी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा 2020 का। जीडीपी हमारे पास कितनी थी, ऊपर जाके देखें ऊपर मेंशन है ये रही, 2020 का क्या है 18,000 जीडीपी है। कंजप्शन इसकी कितनी है 35,000, वो मेंशन कर दी। इन्वेस्टमेंट कितनी है 15,000, यहाँ पर मेंशन कर दी। नेट एक्सपोर्ट्स कितना है 2020 का, वो है 10,000, हमने यहाँ मेंशन कर दिया। इन सब में से आप से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल आएगी वो आएगी एक्सपेंडिचर। तो हमने सबको माइनस की, तुम्हारे पास जो वैल्यू है वो है 20,000। तो ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आया 2020 का। अब क्या करना है, जीडीपी फाइंड करनी 2021 की। उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो लगेगा वो होगा कंजप्शन के अंदर प्लस कर देंगे इन्वेस्टमेंट को, अंदर प्लस कर देंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, और प्लस कर देंगे नेट एक्सपोर्ट्स को। ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास 2021 की मेंशन है, इन सबको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास सिंपली जो वैल्यू आ जाएगी जीडीपी की वो क्या है 1,30,000। तो यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट 2 भी कंप्लीट हो गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारी, वो कह रहे हैं सपोज करें द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ लीबिया फॉर द ईयर 2021 एज गिवन बिलो। कह रहे हैं सपोज करें इकोनॉमी जो लीबिया की है 2021 के लिए, वो नीचे टेबल में मेंशन है। आपने कैलकुलेट करना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फॉर द ईयर 2021, 2021 ईयर जो है उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट करना है। कह रहे राइट डाउन द फॉर्मूला एंड ऑल द रिलेवेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन। कह रहे फार्मूला ज़रूर मेंशन कीजिएगा और जितने भी रिलेवेंट स्टेप्स है वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। ये हमारे पास टेबल आ गया है। ये हमारे पास ईयर 2021 का सारा डेटा आ चुका है। पॉपुलेशन कितनी है, रियल इंटरेस्ट रेट कितना है, इन्फ्लेशन कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमें क्या करना था, इसका कैलकुलेशन करनी है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सिंपली सोल्यूशन की हमने ये तमाम टेबल एज इट इज आ गया है। ठीक है, हमने सोल्यूशन में क्या किया है, हमने अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड करने का जो हमारा फार्मूला यूज होगा वो होगा नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयड प्लस नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। सिंपली हमारे पास क्या थी, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ऊपर वैल्यूज गिवन थी, ये थी अनएम्प्लॉयड है 3,50,000 और एम्प्लॉयड है 5,00,000। तो सिंपली क्या करना है, 3,50,000 अनएम्प्लॉयड हो गए और 5,00,000 जो थे वो एम्प्लॉयड है, नीचे हमने मेंशन कर दिया, और 3,50,000 जो थे वो अनएम्प्लॉयड नीचे प्लस हो गए। नीचे प्लस हो रहे ऊपर वैसी वैल्यू आ गई। नीचे हमने पहले प्लस किया है, जो वैल्यूज आई हैं उसको आपस में डिवाइड किया, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट आ चुका है वो है 41.18%। तो सिंपली हमने मेंशन कर दिया देयर फॉर द कैलकुलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द ईयर 2021 इज अप्रोक्सीमेटली 41.18%।
तो ये हो गया हमारा रिक्वायरमेंट थी यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।